हेलो एंड वेलकम टू लेट्स लर्निंग। जैसा कि हम लोगों ने अपनी क्लास 1 और क्लास 2 दोनों ही क्लासों में हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल का यूज सीखा। किस किस की? 2, 4, 6, 8, 3 एंड 9। इन सभी के हमने डिविजिबिलिटी रूल के बारे में सीखा। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, 25 एंड 125। तो ये सेम इसी तरीके से जैसे हम लोगों ने इसका यूज़ किया उसी तरीके से इनका यूज़ भी है। आज की क्लास में हम इन्हीं के रूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल, 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? ये कहता है कि अगर लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज 0 और 5, कि अगर किसी भी नंबर के आखिरी में 0 या 5 आता है तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम ले लें 125, 295, 310। देखिए सबके लास्ट में 5 और 0, तो ये सारे के साथ नंबर 5 से डिवाइड होंगे। सिमिलरली डिविजिबिलिटी रूल अगर हम 25 की बात करें तो 25 में क्या है? लास्ट 2 डिजिट। अब ये कॉन्सेप्ट आपने 2 के डिविजिबिलिटी रूल में भी सीखा था कि 2 का क्या था? लास्ट डिजिट शुड बी इवन नंबर। 4 में लास्ट 2 डिजिट, क्यों? क्योंकि 4 क्या था? 2 का स्क्वायर। इसी तरह 5 क्या है? 5 का स्क्वायर क्या है? 25, यानी कि इस 25 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, इसीलिए लास्ट 2 डिजिट। इसी तरह 125 की अगर बात करें, अगर 125 का डिविजिबिलिटी को, तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 3, यानी कि इसमें हम क्या देखना पड़ेंगे? लास्ट के 3 डिजिट से। वैसे तो 125 का बहुत ही कम आता है, 5 और 25 में ही काम हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि क्वेश्चन से आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। यही बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि 5 से डिवाइड होने के लिए लास्ट के अंक में 0 और 5 होना चाहिए। इसी तरह 25 से डिवाइड होने के लिए लास्ट के 2 अंक 25 से विभाज्य होने चाहिए, और 125 से डिवाइड होने के लिए लास्ट के 3 अंक डिवाइड होने चाहिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं पहले क्वेश्चन में। एसएससी सीजीएल प्री 2025 का क्वेश्चन है कि 489535 संख्या निम्नलिखित में से किसके द्वारा विभाज्य है। आपको पता है लास्ट में आ गया 5, यानी कि इवन नंबर से तो हो ही नहीं सकता। बचा सिर्फ एक ही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। फिर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है? हाल ही में हुई एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2025 में आया है कि 5 से कौन सी संख्या डिवाइड है। लास्ट में क्या आ गया? 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, बचा क्या? ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है। ये देखिए सीजीएल 2024 प्री में आया है कि कौन सी संख्या 2 और 5 दोनों से डिवाइड होती है। 2 और 5 से डिवाइड होने का मतलब क्या है? 2 5 10, 10 से डिवाइड होनी चाहिए। 10 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा नहीं, लेकिन हमने 2 का अलग से पढ़ा है, 5 का अलग से पढ़ा है। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? लास्ट डिजिट डिविजिबल लास्ट डिजिट कौन सी? 0, 2, 4, 6, 8। और 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? कि लास्ट डिजिट 0 और 5 दो ही हो सकते हैं। तो अगर किसी के लास्ट में 5 है तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, और अगर किसी के लास्ट में 2, 4, 6, 8 है तो वो 5 से डिवाइड नहीं होगा। यानी कि 2 और 5 दोनों से डिवाइड होने के लिए लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 0। यहाँ 2 है, नहीं होगा, 5 है, नहीं होगा,
होगा 4 है, नहीं होगा, क्या बचा? ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। और 6 अंकों की कोई संख्या 537 x/5 125 से डिवाइड है, तो ऐसी 6 अंकों की संख्या कितनी है? हम ये बताना है ऐसे 6 अंकों की कितनी संख्या। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि 125 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट 3 डिजिट should be divisible by 3 डिजिट। लास्ट के 3 डिजिट अगर 125 से डिवाइड है तो पूरा का पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो पहले तो x की जगह 1, y की जगह 2, ये तो 5 है, एक नंबर ये हो सकता है। इसके अलावा 3 7 3 7 5 दूसरा नंबर ये हो सकता है। आप सोचोगे सर 250 भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट डिजिट तो 5 लेना ही लेना है, यहाँ पर 0 आ गया यानी कि ये नहीं होगा। इसके बाद अगला नंबर जो होगा 500 होगा, लेकिन इसके भी लास्ट में 0 यानी कि ये नहीं होगा। फिर आता है 625, ये हो जाएगा। इसके बाद आएगा 750, फिर से नहीं होगा। फिर आएगा 875, हो जाएगा। ऐसे कितने नंबर को देखो 1 2 3 4, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 4। 4 ऐसे नंबर हैं जो कि डिवाइड होंगे 125 से। समझिए आप, मैंने ये भी बता दिया कि ये नंबर क्यों नहीं ले सकते, ये भी 125 से डिवाइड है, लेकिन ये इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि लास्ट में आ रहा 0 और हमें चाहिए लास्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बैग में 1 रुपए, 0.5 रुपए और 0.25, इंग्लिश में थोड़ा सा सही है, हिंदी में थोड़ा सा इनकरेक्ट है, उसको देख लेना कि 1 रुपए 0.5 यानी 50 पैसे और 25 पैसे के जो सिक्के हैं वो किस रेशियो में 5 6 और 8 के रेशियो में। अगर टोटल अमाउंट 420 रुपए है तो वो नंबर बताओ कि 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं और 0.25 रुपए के कितने सिक्के हैं। तो अब क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं करना, मैं ये देखूंगा कि 1 रुपए के सिक्कों का जो रेशियो कितना है 5, यानी कि 1 रुपए के जितने भी सिक्के होंगे वो 5 से डिवाइड होने चाहिए। अभी हम लोगों ने 5 का डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ा। तो 1 रुपए के यानी कि ये डिवाइड हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, मेरा आंसर सिर्फ एक ही। अब जैसे किसी को 5 का नहीं देखना तो 3 का भी चेक कर सकते थे, 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा, तो ये तीनों तो 2 से तो डिवाइड है, लेकिन देखते हैं 3 से कौन कौन सा 5 4 9 ये डिवाइड हो जाएगा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये हो जाएगा, 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाते हैं। अब हम चेक कर लेंगे 8 से, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है लास्ट के 3 डिजिट, ये पूरा ही चेक करना पड़ता है हमें 8 से, 8 से ये नहीं होगा डिवाइड, ये हो जाएगा, लेकिन ये तो पहले ही ऑप्शन खत्म हो गया, ये भी नहीं होगा और ये हो जाएगा, तो बचा 2 ऑप्शन एलिमिनेशन से। इससे अच्छे कि हम सीधे डायरेक्ट देखते 5 का डिविजिबिलिटी रूल कौन सा है, तो हमें पता चल जाता हमारा आंसर 5 सेकेंड में है। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, अब अगर आप इसके क्यूब करके सॉल्व करने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब आपको इसको यूनिट डिजिट से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपका काम क्या है, पहले आपको वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद फिर आपको अटेम्प्ट करना है, फिर आपको मेरा मतलब देना। जैसे ये क्वेश्चन है, अगर मैं इसमें 25 की पावर क्यूब कॉमन ले लूँ, यहाँ बचेगा 1 का क्यूब, यहाँ बचेगा 3 का क्यूब और यहाँ बचेगा 2 का क्यूब। कई बच्चे क्या करेंगे, इस क्यूब से इस क्यूब को हटा कर 3 हटा देंगे, 2 और 1 3, ऐसा नहीं करना, गलत हो जाएगा। अब देखते हैं 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8। तो मुझे यहाँ से पता चला कि मेरा आंसर जो भी होगा वो नेगेटिव होगा, क्या होगा नेगेटिव आंसर होगा, यानी कि ये ऑप्शन गया और ये ऑप्शन गया। अब बचते हैं मेरे पास 2 आंसर। अब 25 की क्यूब में अगर तुम देखो तो 3 बार 25 आता है, तो अगर मैं एक बार इसका 5, एक बार इसका 5 और एक बार इसका 5 निकालूं तो याद है 125,
125 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड होने चाहिए। लास्ट के 3 डिजिट ये हो रहे हैं, ये नहीं हो रहे हैं, हमारा आंसर क्या होगा? नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है कि 4 संख्याओं का अनुपात क्रमशः 16, 10, 9 और 17 है। अगर इन सब का सम करने पर 6292 आता है तो पहले और तीसरे नंबर का सम बताना है। तो पहले और तीसरे नंबर का सम क्या होगा? 25। इसकी तो ऑप्शन ही नहीं है इसमें। चलो कोई नहीं, इस क्वेश्चन को ऑप्शन में दे देता हूँ, आपको चेक कर लेना। 16 और 9 25, यानी कि 25 से कटने वाला नंबर होगा। ऑप्शन इसका पहला ऑप्शन है 3074, बी ऑप्शन है 3031, सी ऑप्शन है इसका 3070 और डी ऑप्शन है 3025। ये आपका RW में है। अब आते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 6 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड है तो फिर वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए 12 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, इट मीन्स ये 6 से भी डिवाइड होगा। इसी तरीके से 48 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 8 और 4 12, 3 से भी हो रहा है, इट मीन्स ये 6 से डिवाइड। 10 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत ईजी है, लास्ट में क्या होना चाहिए? 0, जैसे 100, 20, 250, 3709, 876, 0, लास्ट में बस क्या होना चाहिए? 0, तो नंबर 10 से डिवाइड होगा। अब इस पर बेस्ड करते हैं क्वेश्चन। स्टार की जगह पर हम कौन सा नंबर लिखें ये नंबर 6 से डिवाइड हो जाए? तो हमें पता है कि 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। किससे डिवाइड होना चाहिए? 2 और 3 दोनों से। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल तो ये कहता है कि लास्ट डिजिट बस होना चाहिए इवन नंबर। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 यही होना चाहिए। और 3 का क्या कहता है? सम ऑफ ऑल डिजिट्स। तो लास्ट में तो 6 है, यानी कि 2 से चेक नहीं करना, 3 से चेक करना। मैंने बताया था कि जो जो नंबर 3 से डिवाइड होता है उनको अलग कर दिया। 7 और 2 9 डिवाइड हो गया, 3 डिवाइड हो गया, 6 डिवाइड हो गया, 6 डिवाइड हो गया, यानी कि हमारे पास बचा स्टार 5 स्टार। अब हमको सबसे छोटे अंक से बदलना है, तो अगर हम सबसे छोटा यहाँ 1 रखते हैं तो यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा। तो 1 और 5 6 1 7, यानी कि ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। अगर यहाँ 2 रखते हैं तो यहाँ भी 2 रखना पड़ेगा। तो 2 5 7 और 2 9, यानी कि ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। 9 डिवाइड हो जाता है, यानी कि इसका आंसर जो होगा वो 2 होगा। चेक करते हैं 3 में क्या है? 3 3, तो 3 + 5 + 3 कितना हो गया? 11, जो कि 3 से डिवाइड नहीं होता है। 4 + 5 + 4 4 4 8 5 13, यानी सबसे छोटा नंबर कौन सा हो गया? अगर 4 और 6 दोनों से विभाज्य होने वाली सभी 2 अंकों की संख्याओं का योग क्या होगा? तो 4 और 6, मुझे पता है 4 और 6 से डिवाइड होने वाली सबसे पहली संख्या कौन सी होगी? 12। फिर उसके बाद 18 नहीं होगी। 18 क्यों नहीं होगी? 18 क्योंकि 18 6 से तो डिवाइड है बट 4 से डिवाइड नहीं है, इसलिए अगला नंबर होगा 24। इसी तरीके से 12 के गैप में डिजिट बढ़ते जाएंगे और 2 डिजिट का जो आखिरी नंबर होगा वो होगा 96, जो कि इससे डिवाइड होगा। अब हमें बताना है इन सबका सम। क्या बताना है? इन सबका सम बताना है। तो सम निकालने का फॉर्मूला आप लोग नोट कर लो, आगे भी काम आएगा। n/2 a +
हमें एन की वैल्यू एस एन की वैल्यू फाइंड करनी है और हमारे पास ए पता है। ए मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म। एल मतलब क्या है? लास्ट टर्म। यहाँ पे लिखेंगे ए का मतलब है फर्स्ट टर्म, एल मतलब है लास्ट टर्म, और ये फॉर्मूला होता है किसी भी सीरीज का सम निकालने का। तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, एन हमारे पास 8, जैसे 8 नंबर होगा, एन के लिए 8 पता चला ना, जैसे 12 24 फिर आएगा 36, फिर 12 की टेबल पढ़ लो सीधे, 12 8 से 96, ये आ जाएगा 12 या 96। सॉल्व करेंगे 2 4 जा 8 और 108, यहाँ गया 430, समझ गए? सबका सम कितना होगा? 430। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा क्योंकि ये एक एपी की सीरीज का फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम यानी सबसे छोटी वाली संख्या कौन सी जो 8 12 20 से है? तो उसने जैसे ही बोला वर्ग मतलब स्क्वायर, तो हमें पता है ना 4000 स्क्वायर ना 1000 स्क्वायर ना 5600 स्क्वायर, क्या 3600, 36 किसी का स्क्वायर है ना, 40 किसी का स्क्वायर ना 10 किसी का स्क्वायर, 56 किसी का स्क्वायर। देखिए फिर से पूछ रही स्क्वायर, तो हम पहले चेक करेंगे स्क्वायर कौन कौन से, ये नहीं है ये नहीं, ये दो ऑप्शन खत्म। अब बचे ये दोनों, अब हमें इन दोनों में चेक करना है। तो चेक करने के लिए कैसे चेक करेंगे? देखो सबसे आसान तरीका है 3 से चेक करने का। इसमें आया 3 क्योंकि 2 से तो दोनों डिवाइड है, 10 से भी डिवाइड है, 5 से भी डिवाइड है, हम चेक कर लेंगे 3 से। 3 से ये डिवाइड नहीं हो रहा, ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 998।